किसानों का गांव था, खेती बाड़ी करने वालों का गांव था। तो उसने अपनी ज्योतिष शास्त्र को खोला और कहा कि गांव के लोग, तुम्हारे हित की बात बताता हूँ। तुम्हारे गांव में 12 वर्ष तक पानी नहीं बरसेगा, इसलिए कमाने के लिए तुम दूसरी जगह चले जाओ, भूखमरी आने वाली है। बहुत से किसान अपना घर छोड़कर कमाने के लिए दूर चले गए। एक किसान नहीं गया। उसकी पत्नी ने कहा तुम मत जाओ, क्योंकि बादल अगर ज्योतिषी के अनुसार बरसते होते और बादलों को ज्योतिषी जानेगा कैसे। तुम तो अपने खेत की जुताई करो। वो किसान खेत की जुताई कर रहा था। दूर तक कहीं बादल नहीं दिख रहे थे। एक छोटा सा बादल का टुकड़ा उड़ता हुआ आया। वो किसान से बोला कि तुम्हारे गांव में तो ज्योतिषी ने ऐलान कर दिया कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, तो खेत की जुताई क्यों कर रहे हो? किसान ने कहा मैं जुताई इसलिए कर रहा हूँ कि 12 वर्ष तक अगर जुताई नहीं करूँगा तो मैं जुताई करना भी भूल जाऊँगा, इसलिए मैं अपनी प्रैक्टिस बनाए रखना चाहता हूँ। तो बादल का टुकड़ा हंसा और बोला कि जब तू 12 वर्ष जुताई नहीं करेगा, जुताई करना भूल जाएगा, तो 12 वर्ष में बरसूंगा नहीं तो मैं तो बरसना भूल जाऊंगा। बादल घुमड़े और बहुत से बादल इकट्ठे हुए, जोरदार बरसात हुई। ज्योतिषी की हंसी हुई और किसानों को खुशी हुई। जो दूर दूर किसान गए थे वो भी लौट आए और फसलें लहलहाने लगी खेतों में। याद रखना, समस्या कितनी बड़ी हो लेकिन अपने कर्म से आप विचलित मत होइए, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए तो इसका समाधान आ जाता है। कितने लोग छोटी सी समस्या को देख करके अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं। कर्म कीजिए, प्रकृति भी तुम्हारे साथ है। ये कुदरत उन्हीं के साथ रहती है, उन्हीं को सहयोग करती है जो कर्म करना बंद नहीं करते। और कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य कहीं आकाश से नहीं टपकता है। आपके कर्म ही भाग्य की रचना करते हैं। आप ज्योतिषी को भाग्य रेखा दिखाते हैं कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा है कि नहीं। रेखा हो ना हो, लेकिन तुम अच्छे कर्म करोगे, अच्छी मेहनत करोगे तो आपके हाथ में भाग्य रेखा भी उदय हो जाएगी। और हाथ यदि उदय नहीं होगी तो घर में तो भाग्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसलिए कर्म कीजिए। कितने भिखारियों के हाथ में मैंने देखा भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो, भीख मांगते। मैं रेखा देखना भी जानता हूँ लेकिन देखता नहीं। देखता इसलिए नहीं हूँ कि हाथ दिखाने वालों की बहुत भीड़ लग जाती है और मिलता उलता कुछ नहीं है। हाथ देखते रहो, खाली हाथ बैठे रहो और प्रवचन तो बंद ही हो जाएगा, क्योंकि फिर हाथ ही हाथ चलेंगे सब में। इसलिए मैं भाग्य रेखा और ये रेखा उखर देखता नहीं किसी की, लेकिन भाग्य रेखा बदलता सबकी हूँ। भाग्य रेखा जिनकी उदय नहीं है उनकी उदय करता हूँ, और जिनके भाग्य एक रेखा है उनकी 2 रेखा बना देता हूँ। क्योंकि हम तुम्हारी कर्म पर जोर देते हैं और जब कर्म तुम्हारे बदलते हैं तो भाग्य ऑटोमेटिक बदल जाता है। यदि तुम चाहते हो मेरा सौभाग्य उदय हो, एक काम करो, पैसे खर्च नहीं होंगे, बहुत सस्ता काम है। अपने स्वभाव को अच्छा बनाओ, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाओ। ये हर समय बीमार बने रहना, कराहते रहना, हाय रे, ये सब भाग्य बिगड़ेगा। ज़्यादा बीमार मत होइए। अब तुम कहोगे क्या मैं बीमार होना चाहता हूँ, हो ही जाता हूँ, क्या करूँ? इसके लिए सर्दियों में थोड़ा च्यवनप्राश खा लिया करो। अब थोड़ा का मतलब ये नहीं कि आधा किलो खाओ हलवा जैसे, 1 चम्मच, ऊपर से दूध पियो। क्योंकि च्यवनप्राश में जो जड़ी बूटियाँ पड़ी हो गर्म होती,
और ज़्यादा लगे कि आपका शरीर बार बार पिकअप नहीं लेता है तो महाशक्ति प्राश खा लीजिए। ये भी नई नई दवाई लॉन्च हुई है, महाशक्ति प्राश, बहुत पावरफुल है। मेरे को भी एक डिब्बा दिया था किसी ने, एक चम्मच खाया तो इतनी महाशक्ति हुई कि दूसरे को डिब्बा दे दिया। लेकिन वो महाशक्ति प्राश है तो वास्तव में उसमें जादू है। जिनको लगता है हमारा शरीर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो चुकी है, जो चाहते हैं हमारे शरीर में बीमारी ना आए, तो एक आयुर्वेदिक दवा है लाइफ गार्ड एडवांस, उसको मैंने 2 बार पिया हूँ। उसका नाम है गार्ड, लाइफ गार्ड एडवांस। वो एडवांस ही आपके लकवा अटैक नहीं होने देगा, बीपी हाई नहीं होने देगा, शरीर को वीक नहीं होने देगा। अब वो दवा जहाँ मिले वहाँ से ले लेना, लाइफ गार्ड एडवांस है। ढूंढना, पता लगाना कहाँ मिलेगी। और ज़्यादातर लोगों का मन बीमार रहता है, इसलिए बहुत बीमार रहते लोग हैं। इस मनोबल को भी बढ़ाइए। इसके लिए आपसे निवेदन है मेरा कि थोड़ा प्रवचन ज़्यादा सुनिए, मोबाइल के यूट्यूब में भी सुनिए। कितने लोग ऐसे हैं जो टीवी और यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं? दोनों हाथ उठाकर बताएं, आज ऊपर उठाओ। बहुत लोग सुनते हैं। रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में टीवी में आता है 20 मिनट का प्रवचन, और मोबाइल के यूट्यूब में तो हर समय आता है। 3000 वीडियो लोड किए गए। आपका प्रवचन, यहाँ का प्रवचन भी मोबाइल में आ चुका है। कल मैं 10-15 मिनट सुना हूँ, और यहाँ का प्रवचन अब टीवी में आएगा 2 महीने बाद। मोबाइल में जब प्रवचन सुनो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी करो, दूसरे के मोबाइल पर भेजो, बेल आइकन भी बजाओ और साथ में उसके लाइक भी करो। सब्सक्राइब करोगे पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जो वीडियो लोड होगा वो आपको पहले मिलेगा, फर्स्ट नंबर आप पर झलकेगा। इसलिए सब्सक्राइब भी करो और रोज कम से कम एक व्यक्ति को बताओ कि गुरु जी का प्रवचन टीवी में सुनो 9 बजे रात को आस्था भजन में, और ये भी बताओ कि मोबाइल में भी सुनो, असंग सर्च करो। एक व्यक्ति को अगर बताओगे, आज यहाँ पर कितनी संख्या है कौन बताएगा? इस संख्या का अनुमान टीआई हितेश पाटिल आए हैं कि नहीं? नहीं आए। मांगीलाल तुम खड़े हो जाओ, बताओ संख्या कितनी है? मुकेश तुम जाओ पीछे तक देखिए और काउंटिंग करके आओ। चलो निकलो, उठो उठो, गिनो जाकर कितने लोग हैं। पीछे चले जाओ, यह बीच के रास्ते से। अरे जाओ जाओ, ये समझते हैं इतनी भीड़ में हम ही न खो जाएं कहीं, जाना नहीं चाहते। मैं घाटिया साहब से पूछूंगा संख्या कितनी? खड़े हो, पुरुषोत्तम घाटिया साहब। अबाऊ 10,000। चलो प्रेमलता घाटिया बताओ, पति पत्नी अलग अलग बताओगे, आपस में झगड़ा करा दूंगा। ये जनपद अध्यक्ष बकानी, बताओ कितनी संख्या हो? पूरा टोटल पुरुषों को देख लो लास्ट तक, बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। वो भी एवाऊ 10 से 15,000, वो मेरे समर्थन में बोल रही है। अब ये दोनों घर में होगा विवाद कि मैं 10 बोला तू 15 क्यों बोला? नहीं, उनके घर विवाद कभी नहीं होता है। वो बहुत भाग्यशाली महिला है। 1 लाख रुपए उज्जैन आश्रम के निर्माण के लिए 200 स्क्वायर गज भूमि खरीदने के लिए प्रदान करने का संकल्प लिया। 50,000 रुपये प्रयागराज के कुंभ के लिए दिया था। बहुत दानी भक्त भी हैं। 10 से 15,000 वास्तव में ये संख्या है। अगर ये लोग 15,000 लोगों को रोज बताएंगे तो सोचो ये कितना सबको पता चल जाएगा, और सभी सत्संग सुन करके अपना स्वभाव सुधारेंगे। तो स्वभाव सुधारिए और स्वास्थ्य सुधारिए। यदि आप
उन्नति करना चाहता है। फिर वाणी भी सुधारिए, बोलने की कला भी सीखिए, संकोच मत कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत।